अंकल 2 चाय देना। नहीं ये चाय। अरे अंकल जी अभी तो आपने बोला था चाय देता हूँ। चलो ना, हम कहीं और चल के चाय पी लेंगे ना। अब वो मैंने बोल दिया होगा, अब मना कर दिया ना, जाओ आप। लेकिन अंकल जी आपके पीछे लोग बैठे हैं, वो भी तो चाय पी रहे हैं ना, तो मुझे 2 चाय देने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? मैंने कहा ना आपको, मैं आपको चाय नहीं दे सकता, आप जाओ यहाँ से। बेबी चलो ना, हम कहीं और चाय पी लेंगे। 1 मिनट अंकल जी, देख लीजिए ना, 2 कप चाय तो मांग रहा हूँ, पीछे वाले भी सब पी रहे हैं, दे देते तो अच्छा रहता। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ तुम्हें, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें चाय नहीं दे सकता। प्लीज चलते हैं ना, चलो ना प्लीज। चलो ठीक है। बेबी सुनो, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, तो अपन कल मिलते हैं, ठीक है? हाँ ओके, बाय बाय। अरे साहब, पूरे पैसे तो देके चाहिए चाय के, इसी से तो मेरी रोजी रोटी चलती है। अरे बोल दिया ना, इतना ही मिलेगा तेरे को, ठीक है ना? और अभी ये तेरी थड़ी वड़ी सारी उठवा दूंगा, बकवास मत करा कर मेरे से। पर साहब। अंकल जी आपको पैसों की इतनी जरूरत थी तो हमें आपने चाय के लिए मना क्यों किया? नहीं, मैं तुम्हें चाय नहीं दे सकता था। अंकल जी आपके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ ना, आप मुझे बता सकते हो। बेटा मेरा लड़का भी तुम्हारी उम्र का ही है, लेकिन जो लड़की तुम्हारे साथ थी वो बिल्कुल भी तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम उसे छोड़ दो। क्या ऐसा क्या हुआ अंकल जी जो आप मुझे ऐसा बोल रहे हो? दरअसल बेटा बात ऐसी है, जो लड़की तुम्हारे साथ थी उस लड़की की शादी मेरे बेटे के साथ हुई थी, और इस लड़की ने धोखे से सिग्नेचर कराकर मेरी सारी प्रॉपर्टी खुद के नाम करवा ली और मुझे मार कूट कर मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। उन दिनों में मेरा बेटा काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, और इस लड़की ने ना जाने मेरे बेटे को ऐसा क्या कह दिया कि मेरा बेटा ना तो मुझे कभी ढूंढा और ना ही कभी मुझसे मिलने आया। क्या ये लड़की शादीशुदा है? तभी मैं सोचूं ये मुझे हमेशा घर से बाहर क्यों निकाल देती थी, अपने घर पे क्यों नहीं बुलाती थी। अब समझ में आया मुझे। बेटा ये लड़की तुम्हारे साथ भी धोखा कर रही है, तुम इसे छोड़ दो। अंकल जी मैं इस लड़की का घर जानता हूँ, और जितना मुझे लगता है आपका बेटा भी वहीं रहता होगा। आप चलिए, मैं आपके बेटे से आपको मिलवाता हूँ। क्या बेटा, तुम जानते हो मेरा बेटा कहाँ रहता है? हाँ अंकल जी मैं जानता हूँ उसका घर, आप मेरे साथ चलिए। आपने मेरी इतनी मदद की है तो ये मेरा भी फर्ज बनता है मैं आपकी मदद करूँ। चलिए मेरे साथ। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, चलो मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। हाँ चलो अंकल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मेरे बेटे से मिलना है। वो तुमसे बात नहीं करना चाहता, निकलो यहाँ से, चलो। तुम मुझे मेरे बेटे से मिलने से नहीं रोक सकती। मैंने कहा ना, वो तुमसे बात, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। बेटा तुम किससे मुझके अंदर घुसे हो? बेटा बेटा। अरे पापा, आप इतने दिनों से कहाँ थे? मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे? नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं गया था, मुझे तो इस लड़की ने मार कूट के घर से बाहर निकाल दिया था, और जब मैं लौटा पुराने वाले घर पे तो वहां कोई भी नहीं था। अरे पापा, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आपने तो सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी और आप तीर्थ यात्रा पर चले गए, और हाँ अपना फोन भी आप यहीं छोड़ गए, तो मैं आपको कांटेक्ट कैसे करता? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं थी, वो तो ये लड़की धोखे से मेरे सिग्नेचर करवा ली थी और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी। मैंने बेटा तुझे कितना ढूंढा पर तेरा कुछ भी अता पता नहीं चला। वो तो ये लड़की आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, तब मुझे तेरा यहाँ का पता चला। और तो और बेटा, वो लड़का बहुत ही भला था, उसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया था बेटा, यहाँ तक पहुंच पाया था। क्या तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पापा के साथ ये सब करने की? तुमने तो कहा था वो तीर्थ यात्रा पर चले गए और पता नहीं कब लौटेंगे। बेटा अंदर आ जाओ। ये वही लड़का है बेटा, अगर आज ये यहाँ नहीं होता तो ना ही मैं यहाँ आ पाता और ना ही मैं तुझसे मिल पाता। हाँ अंकल सही बोल रहे हैं, इसने मुझे कभी नहीं बताया कि ये शादीशुदा है, और ये अपने प्यार के जाल में मुझे फंसा भी रही थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी निकलोगी। अरे मैंने कितना प्यार किया था तुमसे, और तुमने मेरे साथ ऐसा किया।
और मेरे पापा के साथ भी। देखो विष्णु, प्लीज मेरी बात तो सुन। अब बहुत हुआ, अब मैं तुझे एक पल भी अपनी नजरों के सामने देखना नहीं चाहता। निकल जा इस घर से। देखो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपसे ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और इस आदमी से मैं अपने सारे रिश्ते खत्म कर दूंगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी? और तुम्हें, इससे पहले कि मैं यहाँ पुलिस को बुलाऊं, तुम खुद यहाँ से निकल जाओ। आइए पापा। एक मिनट बेटा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं तुम्हारी वजह से मेरे बेटे से मिल पाया हूँ। भगवान तुम्हें खुश रखे। अरे अंकल जी, धन्यवाद तो मैं आपका करता हूँ कि इस लड़की के झूठे प्यार से आपने ही मुझे बचाया। थैंक यू सो मच।